हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम जो करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब कि विश्व का भूगोल। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे इन 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये हम सब जानते हैं। ये सीरियल वाइज हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड है अफ्रीका, देन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम अभी सीरियल वाइज कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सभी जानते हैं। विश्व की 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश मालदीव और सबसे बड़ा रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे छोटा देश पूछा जाए तो मालदीव और सबसे बड़ा पूछा जाए तो रूस है। एशिया बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच जल संधि जो है वो कौन सी है? यह है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जिसकी लंबाई 1471 मीटर है और ये कहाँ पे है? तो ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे जो है वो कहाँ पे है? ट्रांस साइबेरियन, ये रूस में ही है, रेल मार्ग है और जिसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? गोरखपुर में, और ये कहाँ पे है? हमारे भारत के यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है यांग टीसी नदी एशिया की सबसे लंबी एवं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांग टीसी, अगर पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांग टीसी नदी है और ये कहाँ पे है, मतलब किस देश में है? तो ये चीन में है। एशिया में कुल देशों की संख्या 48 है। एशिया महाद्वीप के अंदर कुल देश पूछे जाएं तो 48 देश हैं। एशिया देश में फिलीपींस को हरित क्रांति का देश कहा जाता है। फिलीपींस जो है एशिया में स्थित है और इसे हरित क्रांति का जो है देश कहा जाता है, और जिसकी राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और फिलीपींस एक द्वीप है जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है और ये 7106 द्वीपों से मिलके बना हुआ है। विश्व का 92% चावल जो है एशिया में ही उगाया जाता है। पूरे विश्व का, वर्ल्ड का 92% चावल जो है एशिया में उगाया जाता है। अभ्रक के उत्पादन और भंडारण में भारत विश्व का अग्रणी देश है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्रक के उत्पादन में और उसके भंडारण में भारत जो है विश्व का सबसे अग्रणी देश है। विश्व का सबसे विस्तृत मतलब सबसे फैला हुआ पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है और ये कहाँ है? एशिया में है। एशिया में ये हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य में स्थित है। एशिया में ही स्थित है पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। पामीर के पठार को पूरे विश्व की छत कहा जाता है और ये कहाँ पे? एशिया में है और अफगानिस्तान में स्थित है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? ये चीन और मंगोलिया में स्थित है और इसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे ये थे एशिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है, दूसरा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरे नंबर का जो महाद्वीप आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में कुल 54 देश हैं।
देखिए देशों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा देश इसी में है, अफ्रीका में, और लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है। पिछड़ेपन के कारण जो है अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो ये अफ्रीका को जाना जाता है। विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल यहीं पर है, और सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल, और सबसे लंबी नदी यानी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। विषुवत रेखा मतलब जो इक्वेटर है जो वो अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर, जो हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड जो है मेडागास्कर है, और ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो, ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और देश में पूछा जाए तो ये तंजानिया देश में स्थित है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी कहाँ है, अफ्रीका में ही है, और ये मकर रेखा को मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये 2 बार काटती है। एटलस पर्वतमाला और डेकेंसबर्ग पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वतमाला और डेकेंसबर्ग पर्वतमाला ये दोनों पर्वतमालाएं कहाँ पर हैं, अफ्रीका महाद्वीप में है। जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, जायरे नदी जो है वो भूमध्य, जायरे को कांगो नदी भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं जो गर्म क्षेत्रों में आते हैं, उन घास के मैदानों को सवाना कहते हैं, और शीतोष्ण ठंडे घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। और वेल्ड कहाँ पे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया मरुस्थल ये सब कहाँ पे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, कालाहारी मरुस्थल है, नामीबिया मरुस्थल, तो ये कहाँ पे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वो कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरली खान है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, तो सबसे बड़ी हीरे की खान अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में किम्बरली खान है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट है वो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में हुई थी, इटालियन नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है, और सबसे छोटा है सेंट पीट है। रॉकी पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, अलास्का देश में स्थित है। ये देखिए पर्वतमाला से क्वेश्चन आता है कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है, एंडीज़ पर्वतमाला कहाँ पे है, या फिर आल्प्स पर्वतमाला, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो रॉकी पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है और अलास्का देश में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो मैकेंजी या डेनाली है। इसके बाद है कोलोराडो का पठार और कोलंबिया का पठार, ये पठार हैं, पठार भी पूछ ले जाते हैं। कोलोराडो का पठार या कोलंबिया का पठार ये कहाँ पर है, रॉकी पर्वतमाला पर स्थित हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। मिसिसिपी और मिसौरी ये नदियाँ हैं, उत्तरी अमेरिका की मुख्य नदियाँ हैं। ग्रेट झीलों के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए ग्रेट झीलें कहाँ पे स्थित हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। और ग्रेट झीलों के या महान झीलों के नाम से 5 झीलों को जाना जाता है। ये है सुपीरियर, ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, मिशिगन और इरी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ग्रेट झीलों के नाम से 5 झीलें हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, मिशिगन और इरी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। क्यूबा देश जो है, क्यूबा द्वीप है ये, इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में
कि चीनी का कटोरा किस देश या द्वीप को कहा जाता है? क्यूबा। और ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये न्यूयॉर्क में है, रिवा अंटोरिया झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है न्यूयॉर्क में, रीवा नहीं होगा, ये इरी होगा, ऑन्टारियो झील के मध्य स्थित है। न्यूयॉर्क जो है ये शहर कहाँ पर है? ये हडसन नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, एयरपोर्ट जो है ये न्यूयॉर्क में है, कैनरी एयरपोर्ट, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। 4th नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 4था बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश जो है वो है फॉकलैंड। एंडीज़ पर्वतमाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि एंडीज़ पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो ये एकांकगुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकांकगुआ है। एंडीज़ पर्वतमाला में फैला बोल्विया का पठार, एंडीज़ पर्वतमाला में ही एक बोल्विया का पठार है। इसमें स्थित टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील जो 3810 मीटर ऊंची है और विश्व में सबसे अधिकतम ऊंची झील जो है यही है। और यहाँ पे नाव चलाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची झील पूरे विश्व में पूछा जाए तो टिटिकाका झील है दक्षिणी अमेरिका में, और ये एंडीज़ पर्वतमाला में है, बोल्विया के पठार पर, और इस झील में नाव भी चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी। इक्वाडोर देश जो है इसमें कोटोपैक्सी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है ये कोटोपैक्सी, ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर है, 5897 मीटर। पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ये मरुस्थल के नाम या पठार के नाम या पर्वतमालाओं के नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये पर्वतमाला कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है, या ये पठार किस महाद्वीप या किस देश में है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। और अटागामा मरुस्थल कहाँ पे है? चिली व पेरू में है। अटागामा मरुस्थल ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और ये कहाँ पे? चिली व पेरू देश में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश हैं। अमेज़न जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी इस महाद्वीप में है। अमेज़न जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कहाँ थी? नील नदी थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में थी, और दूसरी लंबी नदी अमेज़न है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है, लानोस कहा जाता है वेनेजुएला देश में, और कंपोज कहा जाता है ब्राज़ील में। और शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना में, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय रेखीय वर्षावन अधिक पाए जाते हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विषुवतीय रेखीय वर्षावन अधिक पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सेलवास कहा जाता है यहाँ पे, यहाँ की स्थायी भाषा में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत मतलब सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विश्व का पृथ्वी का सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप है, और इसका 98% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है। पेंगुइन एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पेंगुइन एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। एल्सवर्थ पर्वत का, यहाँ पे जो पर्वतमाला है वो एल्सवर्थ है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है विंसेफ मैसिफ, विंसेफ मैसिफ अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे भारत के हरियाणा की, मतलब भारत की हरियाणा की अरुणिमा सिन्हा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत के हरियाणा की अरुणिमा सिन्हा अंटार्कटिका के विंसन मैसिफ पर्वत शिखर पर तिरंगा लहराने वाली पहली दिव्यांग महिला है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फिर है नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप, 6 नंबर का, 6 नंबर का महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 49 है।
यूरोप महाद्वीप तीन ओर से सागर से मतलब पानी से घिरा हुआ है, इस कारण से प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो ये यूरोप को कहते हैं। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है, मतलब यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करता है। विश्व में फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कृषि प्रधान होने के कारण इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसलिए इटली को कृषि प्रधान कहा जाता है। इटली भी कृषि प्रधान देश है और इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। आल्पस, एपिनाइन, काकेकस, यूराल, पेरिनीज, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पर हैं, ये यूरोप में स्थित हैं। कोई भी पर्वत श्रृंखला का नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। आल्पस, एपिनाइन, काकेकस, यूराल, पेरिनीज, ये सब यूरोप में स्थित हैं। एल्ब्रूज यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, मतलब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रूज है। और ये कहाँ पे स्थित है, कौन से पर्वत में है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काकेकस पर्वत में स्थित है। एटना, स्ट्रोम्बोली और सिसिली, ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है। तीन एक्टिव वॉल्केनो हैं, एटना, स्ट्रोम्बोली और सिसिली, ये तीनों कहाँ पे, इटली में है। और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, मतलब यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी बताया था यांगटीसी है, ऐसे यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। पो नदी को इटली की गंगा व इटली की जीवन रेखा भी कहते हैं। और यूरोप की अगर रीढ़ की हड्डी पूछा जाए तो किसको, राइन नदी को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, ये कहाँ पर हैं, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। यूरोप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर का सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ओशेनिया किस महाद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है, तो ओशेनिया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, इसलिए 2 बराबर भागों में बांटती है इसे मकर रेखा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड कहाँ पे है, ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया उसमें है, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा मरुस्थल अगर पूछे जाएँ तो कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी हैं वो है मर्रे और डार्लिंग। मर्ले व डार्लिंग, ये 2 नदियाँ पूछा जाए, नदियों के नाम से पूछा जाता है कि नदी किस देश में या किस महाद्वीप में है, तो मर्रे व डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये महाद्वीप और ये मरुस्थल और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, खासकर टीचिंग एग्जाम में, रीट में या यूपी टेट में, सी टेट में पूछा जाता है। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है, या ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाए हैं मैंने आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।